शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, कल आपने सुनी माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की कहानी और साथ ही साथ जाना उसका आध्यात्मिक रहस्य। तो चलिए आज नवरात्रि के छठे पर्व पर सुनते हैं माँ दुर्गा के छठे अवतार की कहानी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है देवी कात्यायनी। पूर्व काल से कत नाम के एक महर्षि थे जिनके पुत्र हुए थे ऋषि कात्य। इन्हीं ऋषि कात्य के गोत्र में ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। ऋषि कात्यायन ने बहुत समय तक माँ भगवती की तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। कहा जाता है कि जब दैत्यराज महिषासुर का वध करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज के अंश से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया था, तब महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम उन देवी दुर्गा की पूजा की थी। इसी कारण से देवी दुर्गा के इस स्वरूप को कहा गया देवी कात्यायनी। और ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन के इधर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। सिंह पर सवार करने वाली देवी कात्यायनी का स्वरूप बड़ा ही भव्य और सुंदर है। इनकी 4 भुजाओं में दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। बाएं हाथ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्रदान करती हैं। ओम शांति। ओम शांति। नवरात्रि पावन पर्व की बधाइयों के साथ आज के छठे दिन में हम सभी कात्यायनी देवी की सुंदर सी कथा गाथा सुन रहे थे, जिसमें विशेष रूप से उनकी सवारी सिंह का वर्णन किया गया, शेर का वर्णन किया गया। तो आज के इस दिवस पर हम विशेष रूप से बात करेंगे देवियों के वाहन की और देवियों के श्रृंगार की। अधिकतर देवियों को हमने वाहन पर सवार होकर असुरों का वध करते हुए कथा के अंदर देखा है। तो ज़रूर वाहन का भी कोई विशेष महत्व है, कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है जो वाहन का महत्व कथा के अंदर किया जाता है, या वाहन के ऊपर देवियों को बैठे हुए दिखाया जाता है। यूँ तो आज हम सभी विज्ञान के युग में चल रहे हैं, जी रहे हैं, और आज के इस युग में वाहन के नाम पर हम साइकिल से लेकर एरोप्लेन से लेकर रॉकेट तक की बातें, स्पेस में जाने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले साधनों की, वाहनों की बातें सुनते भी आ रहे हैं और देखते भी रहे हैं। तो वाहन की आवश्यकता तो मनुष्य जीवन के अंदर हमेशा से रही ही है। वो बात अलग है कि कथाओं के अंदर हमने देवी देवताओं को पशु पक्षियों के वाहन के ऊपर बैठे हुए देखा, और जो है सतयुग त्रेता युग के भी देवी देवताओं का वर्णन हम सुनते हैं। वहाँ पुष्पक विमानों की बात हमने सुनी, और आज के आधुनिक युग में मानव के वाहन जो हम अपनी आँखों से कार, गाड़ी, बस, ट्रेन सब देख रहे हैं। तो वाहन का जो महत्व बना, कब से बना, जबकि शक्तियों के भंडार सर्वोच्च शक्ति परमपिता परमात्मा शिव को
संसार का परिवर्तन करने के लिए, मनुष्य का जीवन परिवर्तन करने के लिए, शक्ति देने के लिए, सत्य ज्ञान सुनाने की जब आवश्यकता पड़ी तो वो तो निराकार हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। किस प्रकार से मनुष्य जाति को वो सत्यता का बोध कराएं। तो जन्म मरण से न्यारे होते हुए अजन्मा परमात्मा इस धरा पर जब अवतरित होते हैं, साकारी मनुष्य तन को अपना वाहन बनाते हैं, अपना माध्यम बनाते हैं। लेखराज नाम के व्यक्ति को परमात्मा शिव ने अपना वाहन, अपना रथ बनाया और उसके द्वारा सत्य ज्ञान देकर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रखते हुए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को मुख वंशावली बनाते हुए, एडाप्ट करते हुए परमात्मा ने शक्तियाँ देनी शुरू की, जिसके कारण से ही हम शक्तियों के नवरात्रे मना रहे हैं। तो जब प्रभु पिता ने मनुष्य शरीर को, मनुष्य शरीर रूपी रथ का प्रयोग किया, तो इसलिए वाहन का महत्व संसार के अंदर रहा। अगर और गहराई से हम देखें तो हर आत्मा का शरीर रूपी रथ वाहन ही है। आत्मा जो सवारी करती है वो शरीर रूपी वाहन पर ही कर रही है, चाहे वो आत्माएं देव आत्माएं, मनुष्य आत्माएं या स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भी शरीर रूपी रथ पर सवार होकर के ही संसार के सत्य रहस्य हम सबके सामने स्पष्ट करते हैं। लेकिन फिर भी नवरात्रे के दिनों में पूजा करते हुए विशेष हम जब चित्र के अंदर माँ दुर्गा को, माँ कात्यायनी देवी को और भी देवियों को हमने वाहन पर विराजित देखा, शैलपुत्री को वृषभ की सवारी करते हुए देखा। तो जब ये वाहन की बात हम करते हैं तो वाहन माना वहन करना, बोझ को, भार को, जिम्मेवारी को संभालना, उसका ही ये प्रतीक है। तो शिव शक्तियाँ जो कि मनुष्य आत्माओं को जब मनोविकारों से मुक्त करती हैं, तो मनोविकारों से मुक्त करने के लिए उनको हिम्मत की, शक्ति की आवश्यकता, निर्भयता रूपी गुण की आवश्यकता। तो निर्भयता का गुण जब वो धारण करती हैं तभी वो मनोविकारों रूपी असुरों पर विजयी हो पाती हैं। इस निर्भयता के गुण को, निर्भयता की शक्ति को ही शेर या सिंह वाहन के रूप में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से देवियों ने वाहन का प्रयोग करते हुए असुरों का संहार करने की जो हिम्मत रखी, तो वो निर्भयता की शक्ति के आधार पर रखी। निर्भयता को ही शेर या सिंह के रूप में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से देवियाँ वाहन पर बैठी हुई असुरों का वध करते हुए हम आज तक देखते रहे। और इसके साथ साथ अब हम चर्चा करेंगे कि देवियाँ जो श्रृंगारी मूर्त हमको दिखाई देती हैं, विभिन्न श्रृंगार उनके जो हम चित्र के अंदर, मूर्ति के अंदर या उनकी गाथाओं में, भजनों में सुनते हैं, अब उसका भी हम आध्यात्मिक रहस्य सुनेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पुनः पुनः आपको नवरात्रि पावन पर्व की मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी ने वाहन के बारे में जाना। चलिए चलते हैं और अब देवियों के श्रृंगार का रहस्य भी सुनते हैं। ओम शांति। इस पावन नवरात्रि का आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज हम उस देवी के श्रृंगार तो यूँ हम सभी जानते हैं, और जब भी देवियों के पूजा करने का अवसर मिलता है, हम सभी श्रृंगार खरीद करके उनके ऊपर श्रृंगारित करके उनके पूजा अर्चना करते और महिमा करते हैं। आज हम उन श्रृंगार के आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे।
उनके मस्तक पर दिखाया गया है स्वर्ण मुकुट। स्वर्ण मुकुट अगर आज भी कोई पहन सके अच्छी बात है, परंतु संभव नहीं है। लेकिन दिखाया गया है सभी देवियां स्वर्ण मुकुट से सुसज्जित है। और अगर इसके आध्यात्मिक रहस्य आज के समय के अनुसार समझने के लिए कोशिश करें तो परमात्मा कहते हैं कि स्वर्ण मुकुटधारी वही देवियां इस धरती पर आए हुए हैं जो पूरे विश्व परिवर्तन के जिम्मेवारी उठाते हैं। विश्व परिवर्तन के जिम्मेवारी उठाने का प्रतीक मुकुट दिखाया गया है। आज संसार में हर कोई अपना ही कार्य कर पाता है, लेकिन निराकार परमात्मा जब धरा पर आते हैं, ये छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर बहुत बड़े विश्व परिवर्तन का कार्य सौंप देते हैं कि जागो और सबको जाकर जगाओ। ये विश्व परिवर्तन के कार्य के सूचक है मोर, ये स्वर्ण मुकुट। और उसके साथ साथ उनके मस्तक के पीछे पवित्रता के ताज हैं। देखा होगा देवी के मुकुट और मस्तक के पीछे एक चक्र जैसा किरणें निकले हुए चक्राकार में एक आभा मंडल नजर आता है। वो पवित्रता के सूचक है। जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो संपूर्ण पवित्रता के मदद मांगते हैं और कुमारियों को उस मदद देने के लिए मददगार बनाते हैं। इसलिए संपूर्ण पवित्रता की निशानी मस्तक के पीछे आभा मंडल है। और उनके मस्तक पर कपाल में एक तीसरा नेत्र है। यूँ तो 2 स्थूल नेत्र भी है और एक तीसरा नेत्र भी है, इसीलिए उनको त्रिनेत्री कहते हैं। तो देवी के तीसरा नेत्र अर्थात आत्मिक नेत्र सभी मनुष्य आत्माओं को वो आत्मा के स्वरूप में देखती है और दोनों आँखों से आत्मिक दृष्टि से देखती है। आज हमारे पास 2 आँखें तो है, परंतु तीसरा नेत्र खोलने की आवश्यकता है। जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो सभी कन्याओं के तीसरा नेत्र खोल देते हैं और उस नेत्र से पूरे संसार को परिवर्तन करने की शुभ भावना और शुभकामना निहित हो जाती है। इसलिए जिनके पास 3 नेत्र हो और वो परिवर्तन न कर सके, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए दोनों नेत्र में आत्मिक दृष्टि और तीसरा नेत्र में आत्मिक भावना से देखकर संसार को परिवर्तन के ओर ले चलती है। और उनके चौथे हैं, उनके नाक में नथनी लगाते हैं। देखा होगा देवियों के स्वरूप सुंदर लगता है जब नाक में नथनी लगी हुई हो। यूँ तो कोई भी पहन सकता है, पर देवी के जो श्रृंगार है उसकी महिमा इसलिए है, उन्होंने श्वासोश्वास उस निराकार परमात्मा के याद में स्थित होकर वो ईश्वरीय कार्य करती है। अपने मत पर नहीं, परमात्मा के मत अनुसार वो कार्य करती है। इसीलिए उनके नाक में नथनी का श्रृंगार दिया गया है। और उनके होठों पर लाली है, अर्थात संपूर्ण हर्षित मुखता के साथ साथ निश्चिंत मुद्रा में रहकर निर्भयता के साथ और खुशी खुशी से इतने बड़े बीड़ा उठाने के लिए वो आगे बढ़ती है। जब निराकार परमात्मा धरती पर आते हैं तो वो उन देवी स्वरूपों को परमात्मा आवाहन करते हैं और कहते हैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर पूरे संसार परिवर्तन में लग पड़ो। अर्थात हमारे जीवन में न चिंता है, न भय है, न किसी भी तरह की परेशानी है। ये उनके, जबकि असुरों का निधन करने के लिए जा रही हैं, परंतु चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये ज्ञान युक्त बात है। ज्ञानी आत्मा अगर माया या विकारों पर जीत पा रही है, उसको क्रोधित होने की ज़रूरत नहीं है। आत्मिक बल के अनुसार शुभ कल्याण और जन कल्याण और विश्व कल्याण की भावना से अगर किसी में परिवर्तन ला पाते हैं तो समझ लीजिए हम मुस्कुराते हुए ये कार्य कर रहे हैं। और कानों में कुंडल है,
कानों में कुंडल अर्थात सिर्फ शुभ बातें सुनने की ही आदत है। जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो उन छोटे छोटे कन्याओं को ये बातें सिखाते हैं कि हमारे कान सिर्फ ईश्वरीय बातें सुने और आसुरी बातें ना सुने, अर्थात आसुरी बातों को सुनने की आदत ना हो। यही है उन देवियों के कान के श्रृंगार है। और साथ साथ उनके गले में कंठ में माला है और कंठ से लेकर नाभि तक लंबे लंबे माला, कमल के फूल के माला सभी भक्तजन देवियों के पूजा अर्चना में लगाते हैं। इस श्रृंगार का आध्यात्मिक अर्थ है कि उनके कंठ से लेकर नाभि तक संपूर्ण पवित्र विचार। कई बार हम सुनते हैं, कहते हैं मुख में कुछ और है और मन में कुछ और है और पेट में कुछ और है, परंतु देवियों के जो कंठ है उसमें शुभ वृत्ति होती है, शुभ भावना होती है। मुख से वही शब्द निकलते हैं जो उनके पेट में है, अर्थात पेट, नाभि और गला। ये जो श्रृंगार बताया गया लंबे लंबे माला से सुसज्जित है, अर्थात संपूर्ण शुद्ध वृत्ति। अंदर बाहर अलग अलग नहीं है, जो अंदर है वो बाहर है। अगर असुरों का निधन करने के लिए भी कार्य मिला है तो भी सुभावना के साथ और विश्व कल्याण अर्थ वो आगे निकलकर उनके अंदर के विचारों को वो ठीक करते हैं, अर्थात उनके बुराइयों को नष्ट करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। और बाजू में बाजूबंद बांधते हैं, अर्थात उनके बाजू में इतनी ताकत है वो पूरे संसार के आसुरियता को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा उन पर संपूर्ण रीति आस्था और विश्वास के साथ यह जिम्मेदारी सौंप देते हैं। जाओ वो मनोस्कामना पूर्ण करने वाले मानस पुत्रियाँ चारों तरफ जाकर अपने इस भावना के द्वारा संसार को परमात्मा के साथ बांध दो। इसलिए उनके बाजूबंद ये श्रृंगार है और उनके हाथ कलाई पर कंगन है। देवियाँ कंगन में सुशोभित है, इसलिए सभी जब भक्ति करते हैं तो देवी के पास जरूर श्रृंगार में चूड़ियाँ चढ़ाते हैं। तो ये श्रृंगार है नीति, नियम, मर्यादा तीनों के अंदर रहते हैं। जब परमात्मा धरती पर उतरते हैं तो इन मानस पुत्रियों को, इन शिव शक्तियों को बुलाकर नीति, नियम और मर्यादा सिखाते हैं, जिन पर चलकर पूरे संसार को उसी रास्ते पर चला पाते हैं, अर्थात कदम पर कदम मिलाना सिखा देते हैं। इसलिए उनके हाथ में कलाई में चूड़ियाँ दिखाए हैं और हाथ में अंगूठी पहने हुए हैं। ये अंगूठी यूँ तो कोई भी पहन सकता है, पर देवी के श्रृंगार में जो अंगूठी है ये साधारण बात नहीं है, अर्थात हमेशा सबके लिए तुम्हारा कल्याण हो, तथास्तु, सभी का मंगल हो, इस भावना के साथ वो अपने वरदानी हस्त हमेशा वरदान देते हुए मुद्रा में दिखाया गया है। जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो उन मानस पुत्रियों को यह कार्य सौंप देते हैं, हमेशा सभी का कल्याण करने की भावना के साथ ये हाथ चलाए, अर्थात हिंसा न करे, अहिंसक बनकर सभी के कल्याण के लिए अपने हस्त को आगे बढ़ाए। इसलिए देवियों के अंग अंग की तुलना हस्त कमल, चरण कमल, नयन कमल, इस तरह के श्रृंगार दिया गया। रूपक अलंकार के माध्यम से देवियों के श्रृंगार को तुलना या उपाधि दी गई है। अभी फिर उसके साथ साथ उनके कमर में कमरबंध बंधा हुआ है, तो देवियाँ कमर कस लेते हैं इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए। इस तरह के परिवर्तन आज नकारात्मकता की ओर मनुष्य आगे दौड़ रहा है, और जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो उन मानस पुत्रियों को कमर कस देते हैं। कमर कसने के लिए एक प्रेरणा देते हैं कि संसार में जितने भी मनोविकार हैं इनको नष्ट करने के लिए कोई न कोई को ये दृढ़ संकल्प लेना होगा
उनको हमेशा उस बात पर खड़े होना पड़ेगा, खरे उतरना पड़ेगा। इसलिए देवियाँ, मानस पुत्रियाँ धरती पर इस कार्य को करने के लिए कमर कस देते हैं। और साथ साथ उनके पाँव में पायल है। जब हम श्रृंगार करते हैं तो ज़रूर उनके पायल के भी रूपक अलंकार देते हैं। पायल एक सिंबल है। ऐसे तो संसार में सभी नारी शक्ति इन श्रृंगार को यूज करते हैं, लेकिन देवियों के श्रृंगार के महत्व भिन्न है। वो कोई जिम्मेदारी के श्रृंगार पहने हुए हैं। उनमें जो पैरों में पायल दिखाया गया है वो सभी हर कदम में पद्मों की जमा करने वाले और कराने वालों के सूचक है। अर्थात जिन राहों पर चलते हैं हर कदम में धर्म ही धर्म है। धर्म और धारणा दोनों को लेते हुए चलते हैं। इसलिए उनके पैरों पर सुंदर सुंदर झंकारे हुए पायल दिखाया गया है। अगर कोई आज पायल पहने तो वो देवी स्वरूप नहीं बन सकते, परंतु देवियाँ हमेशा हर कदम में धर्म के रास्ते पर चलकर अनेकों को धर्म और धारणा सिखाते हैं और उनके उंगलियों में चुटकी दिखाते हैं। तो चुटकी अर्थात ये सब कार्य करने के लिए सिर्फ अपने अंदर इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, प्रेरणा की ज़रूरत है और किसी अदृश्य शक्ति के निर्देश के हाथ की ज़रूरत है। तो ये सब कार्य करना चुटकी की बात है, अर्थात बहुत आसान तरीके से कर सकते। जब परमात्मा धरती पर अवतरित होते हैं तो इन मानस पुत्रियों को ये सब कार्य सौंप देते हैं और साथ साथ वरदान देते हैं कि ये सारे कार्य तुम्हारे लिए चुटकी के बराबर है। अर्थात बहुत कम समय में ये परिवर्तन का कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने स्वयं निराकार परमात्मा ने उनको बहुत सुंदर चुन्नी सौगात में दिया। देखा होगा देवियाँ सब चुनरी उड़े हुए बैठे हैं, जबकि देखा जाए तो देवियों के जो गुण और कर्तव्य वो बिल्कुल अलग है। इसलिए चुन्नी का अर्थ है पवित्रता की चुनरी। जब परमात्मा धरती पर अवतरित होते हैं तो उन देवियों के ऊपर पवित्रता की चुनरी उड़ाते हैं। इन चुनरी को ओढ़ते हुए सृष्टि पर अपना कार्य करना और इसके साथ साथ अपना स्वरूप का साक्षात्कार कराना और परमात्मा का संदेश देना, यही दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है। देवियों के श्रृंगार के साथ आध्यात्मिक कथाएं भी लिपिबद्ध है, लेकिन समय प्रति समय हम भूलते चले गए। आज इन सब बातों को जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर ऐसे ही अपने अपने श्रृंगार करने लगे तो हर एक मानस पुत्री शिव की शक्ति बनकर संसार में परिवर्तन के प्रक्रिया को आगे ले जा सकते हैं और पुनः वो धरती पर वो दिन आएगा जिस समय धरती स्वर्ग बन जाएगा या स्वर्ग कहलाएगा और संसार में सब नर नारी लक्ष्मी नर नारायण तुल्य बन जाएंगे। आज इस नवरात्रि पर इस तरह के हम शुभ इच्छा आप सबसे रखना चाहेंगे कि आप सभी नारी स्वरूपा देवी स्वरूपा बनने के लिए अपने में गुणों का श्रृंगार करें और नर है तो नारायण जैसा गुणों का श्रृंगार करें। तो वो दिन दूर नहीं जिस समय संसार स्वर्ग बन जाएगा, नर नारायण और नारी लक्ष्मी बन जाएंगे और ऐसे सृष्टि पर हम सभी खुशी खुशी से जीवन बिताएंगे। ओम शांति। नवरात्रि का छठा